जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 8th पे कमीशन को लेकर यहाँ पर सरकार का भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, अब इंतजार है तो मात्र 2 दिसंबर का। जी हाँ दोस्तों, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसके अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी देश के 69 लाख पेंशन भोगी और कर्मचारियों के लिए बड़ा जवाब देने जा रही है। वो क्या जवाब होगा उसका तो इंतजार है सभी को 2 दिसंबर का। उससे पहले यहाँ पर एक बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलते हुए नजर आई है। 7वें वेतन आयोग से भी की गई थी सिफारिशें जल्दी लागू करने की मांग। क्या कर रहा था जवाब? जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन में भी इसी तरह की मांगे की गई थी, लेकिन जब भी कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या इस बार कोई नया जवाब दिया जाएगा 8th पे कमीशन के अंदर? जी हाँ दोस्तों, सभी को इंतजार है सरकार के फैसले का कि सरकार आखिर कब फैसला देगी 8th पे कमीशन का। क्या 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा या फिर 2029 के लिए इसको बढ़ा दिया जाएगा? जैसा कि कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव होंगे 2029 में, जब तक इसको लागू किया जा सकता है। तो जानते हैं कि क्या बड़ी खबर है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 7वें वेतन आयोग से भी की गई थी सिफारिशें जल्दी लागू करने की मांग। क्या रहा था जवाब उसमें? जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान 8वें वेतन आयोग से जुड़े सवाल जवाबों पर भी नजर रहेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स की यूनियंस मांग कर रही है कि मौजूदा डीए और डीआर को मूल वेतन में मिला दिया जाए। क्या सरकार इसको लेकर क्या जवाब देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी हाँ दोस्तों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी सीपीसी ने काम शुरू कर दिया है। इसी अपनी सिफारिशें जमा करने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर चाहते हैं कि सिफारिशें जल्द लागू हो। सरकार से इसकी गुजारिश भी की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या ऐसा होता है या फिर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को हताश होना पड़ता है। वैसे तो 7वें वेतन आयोग से भी सिफारिशें की गई थी कि वह बदले हुए पे स्ट्रक्चर को जल्द लागू करें, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था। क्या ऐसा ही इस बार भी होगा? जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इसकी अवधि 2026 में खत्म हो रही है। आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करती है, क्योंकि आपको तो पता ही है, अगर प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में हर साल में उनकी जो तनख्वाह होती है उसमें बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उनकी जो तनख्वाह में वृद्धि होती है वो 10 साल के बाद होती है। 10 साल के बाद सोचती है सरकार की कितनी वृद्धि की जाए, कैसे किया जाए, और उसको लेकर भी यहाँ पर इतनी असमंजस छाई हुई है कि आप पूछिए मत ना, कि सरकार कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। वहीं पर 7वें सीपीसी ने क्यों ठुकवाई थी रिक्वेस्ट? जी हाँ दोस्तों, लेकिन 7वें सीपीसी ने मांगों को ठुकरा दिया। कहा था यह आयोग साल 2014 में बनाया गया है। छठे सीपीसी की सिफारिशें लागू होने के 10 साल पूरे होने से पहले, इसलिए इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को छठे सीपीसी के 10 साल की अवधि खत्म होने से पहले विचार के लिए उपलब्ध होंगी। लेकिन आयोग बदले हुए पे स्ट्रक्चर को जल्दी लागू करने की मांग से सहमत नहीं है और सिफारिश करता है कि 7वां वेतन आयोग लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2016 होनी चाहिए। तो क्या जिस तरह से जो 7th सीपीसी था उसमें ठुकराया गया, क्या इसमें भी ऐसे ही ठुकराया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, सभी के मन में सवाल है। वहीं पर एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख का कर्ज का जुर्माना, इस कारण नाराज हुआ है आरबीआई। ऐसे में अब अनुमान यही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी जल्दी लागू ना होकर अपने तय वक्त से ही लागू होंगी, लेकिन हो सकता है कि सरकार कुछ राहत दे सके। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद 2 दिसंबर को यहाँ पर बैठक होगी, जिसके अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बड़े जो 3 सवाल है उनके जवाब देंगी। इस दौरान 8वें वेतन आयोग से जुड़े जितने भी सवाल हैं उनके जवाबों पर सभी की नजर बनी हुई है। जिस प्रकार सभी
जो पेंशनर्स है, कर्मचारियां, उनकी नजर बनी हुई है, उसी प्रकार हमारी भी नजर वहीं पर बनी हुई है कि आखिर 2 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी क्या जवाब देंगी। बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए डीए और डीआरए। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स की यूनियंस अभी भी यही मांग कर रही है कि मौजूदा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को मूल वेतन में मिला दिया जाए। इसकी वजह है कि वर्तमान डीए की दर वास्तविक खुदरा महंगाई की मार को कम करने में नाकाफी साबित हो रही है। इसी बीच कई कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर समूहों ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशन सुधार का स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी नाराजगी जताई है। ये नाराजगी तो जायज है, क्योंकि जहां पर 69 लाख पेंशन भोगी सबसे पहले आने चाहिए, वहीं पर उनका नाम तक नहीं लिया गया। तो ये नाराजगी तो जायज बनती है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये सरकार ने सही किया या गलत किया। साथ ही इनमें आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख का जिक्र न होने की भी बात कही गई है। कई ऐसे बातें कही गई है टर्म्स और रेफरेंस के अंदर जो सरकार को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन सरकार उनको लेकर अभी भी सुनिश्चित है। तो अब इंतजार है तो मात्र 2 दिसंबर का कि आखिर 2 दिसंबर को क्या होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले खबर आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही हमें कमेंट में ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।